नर्मदे नर्मदे हर। आज है 1 फरवरी 2026 और सुबह के अभी 7:26 हो चुके हैं और हम हैं अभी अमरकंटक में। आज अपनी नर्मदा परिक्रमा की उत्तर तट की यात्रा पूर्ण होने वाली है और आज दोपहर के बाद हम दक्षिण तट की यात्रा शुरू करेंगे। अभी हम कल्याण सेवा आश्रम से नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए निकले हैं। आगे रामकुंड है तो पहले हम चलेंगे रामकुंड का दर्शन करने के लिए और फिर उसके बाद अपना सामान लेकर चलेंगे माई की बगिया के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज और कल अमरकंटक में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, जैसी हमें नीचे भीमकुंडी में और मोरिया में लगी वैसी ठंड आज यहाँ पर नहीं थी। और सूरज भगवान जी का भी दर्शन हो चुका है। तो यहाँ अभी रोड पर निकले हैं, फिर भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मौसम थोड़ा खुशनुमा रहा और सूरज भगवान जी का दर्शन हो चुका है। तो हम चलते हैं अभी नर्मदा मैया के पात्र के तरफ, रामकुंड के तरफ। रामकुंड का दर्शन करके फिर आश्रम पहुंचकर अपना सामान लेके माई की बगिया की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ से ये बोर्ड दिया है रामघाट जाने के लिए, ये रास्ता है। तो हम नर्मदा मैया का दर्शन करने के लिए रामघाट के तरफ चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है रामघाट उत्तर तट। रामघाट दोनों तरफ से आता है, दक्षिण तट और उत्तर तट। और दोनों तट को जोड़ने के लिए यहाँ पर ऐसा एक झूला ब्रिज बनाया है। और यहाँ पर ये है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र रामघाट। इसका टाइम है प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर। और यहाँ चेतावनी बोर्ड है, सरोवर या नदी के अपात्र में कचरा ना डाले इसलिए। और बहुत सुंदर ऐसा ये रामघाट है। रामघाट पर आकर हमने नर्मदा मैया का दर्शन कर लिया है। अब यहाँ से हम आश्रम के तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। अपने आश्रम के तरफ चलते हैं, कल्याण सेवा आश्रम के तरफ। और वहाँ से अपना सामान लेकर फिर चलेंगे माई की बगिया की तरफ। बहुत सुंदर है मृत्युंजय आश्रम, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था होती है। और इसके पीछे और 2-3 आश्रम हैं जहाँ पर भी नर्मदा परिक्रमावासी रुकते हैं। और ये बाबा जी हैं। आप कहाँ से हो? इंदौर से पैदल पर कम। ओके। और ये बाबा जी ने अभी हमें कहा कि ये भी यात्रा मार्ग परिवार के सदस्य हैं। जब उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी तब हमें पहचान लिया, क्योंकि शक्ल में काफ़ी चेंज हो चुका है। नर्मदे हर नर्मदे हर। चलना है अभी माई की बगिया, चलो। नर्मदे हर नर्मदे हर। श्री शिव गोपाल अतिथि निवास, यहाँ पर भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं। सीमा वीरेन जी की जो PDF फाइल है उसमें इस निवास का भी नाम ऐड किया हुआ है। और यहाँ से आगे गुरुद्वारा और एक आश्रम आता है और उसके पहले आता है कैलाश सेवा आश्रम। तो हम रुके हैं कैलाश सेवा आश्रम में, तो चलते हैं आश्रम के तरफ। और ये है श्री कैलाश सेवा आश्रम। थोड़ा सा दक्षिण शैली टाइप बना हुआ ये काफ़ी सुंदर ऐसा आश्रम है। और इसी आश्रम पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए हैं। अब चलते हैं आश्रम के अंदर। बहुत विशाल ऐसा ये आश्रम है। नर्मदे हर। जय हो नर्मदे हर। और इस तरफ है मंदिर जिसका अभी हम दर्शन करने जाएंगे। इधर छोड़ता थी, यहाँ यहाँ यहाँ। जय हो। और ये है सुंदर ऐसा मंदिर, लेकिन यहाँ फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम बस बाहर का दृश्य लेकर
मोबाइल को बंद करके अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर दिया है फ़ोटो खींचना सख्त मना है। नर्मदे हर। ऐसा ये बहुत ही सुंदर कल्याण सेवा आश्रम, और हम अभी मंदिर का दर्शन करके अब चलते हैं अपने निवास स्थान की तरफ। असतो मां सद्गमम तस्मो मां ज्योतिर्गमम मृत्योर्मा मृतगमम। जय हो मां नर्मदा। इस तरफ है भोलेनाथ जी और इस तरफ ये दृश्य है बहुत ही सुंदर। जय हो। बहुत सुंदर आश्रम है ये अमरकंटक का। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के 8:10 हो चुके हैं और हम अभी यहाँ से माई की बगिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। और ये था श्री कल्याण सेवा आश्रम, जहाँ से अब हम प्रस्थान कर चुके हैं माई की बगिया की तरफ। और हम 3 मूर्ति ही यहाँ पर रुके हुए थे और अपने साथ जो मंडला वाले मौनी बाबा हैं चंद्रिका प्रसाद जायसवाल जी, वो मृत्युंजय आश्रम में रुके हुए थे। अभी फ़ोन पे उनसे बात हो चुकी है और वो भी तैयार होकर अभी नीचे उतर रहे हैं। तो हम सब मिलके अब माई की बगिया की तरफ प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है यहाँ का चौक। इस चौक से अब हमें बढ़ना है महेंद्रम विश्राम गृह की तरफ। ये रास्ता जाता है रेवा कुंड की तरफ, लेकिन हमें माई की बगिया की तरफ जाना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस तरफ है सामने माई की बगिया का मंदिर, लेकिन हमें ये है रेवा कुंड, लेकिन हमें जाना है माई की बगिया की तरफ। तो ये रास्ता है माई की बगिया पहुंचने का। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सावित्री सरोवर। सावित्री सरोवर के किनारे किनारे से अब हम बढ़ते हैं माई की बगिया की तरफ। यहीं से आगे बढ़ना है और यहाँ से अभी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आएगी माई की बगिया। सावित्री सरोवर के किनारे किनारे ये रोड का रास्ता है और यहाँ सामने है एक सीताराम आश्रम, जहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा है अभी। ये था सावित्री सरोवर। अब यहाँ से यहाँ सामने जो गाड़ी खड़ी है, यहाँ से अपना पगडंडी वाले रास्ता मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे परिक्रमावासी जाते नहीं हैं। यहाँ से पगडंडी वाला रास्ता है और उसी रास्ते से हमें इस तरफ निकलना है। माई की बगिया जो है वो शायद छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर आती है। और ये रास्ता है जो कि अब माई की बगिया तक हमें लेकर जाएगा। उस तरफ से रोड का रास्ता है, लेकिन परिक्रमावासियों को इसी रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से परिक्रमावासी नहीं जा सकते। काफ़ी सुंदर ऐसा ये फुटपाथ बनाया है। माई की बगिया से थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाते हैं सोनमुड़ा तक। माई की बगिया के बाद
कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पे आता है सोनमुड़ा, जहाँ पे सोन नदी का उगम स्थान रहता है। तो हम पहले माई की बगिया में चलेंगे, जहाँ से अपना उत्तर तट से दक्षिण तट का परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि माई की बगिया से लेके रेवा कुंड तक, नर्मदा कुंड तक, नर्मदा मैया जो है वो गुप्त रूप से बहती है, इसीलिए उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करता है। आगे उस तरफ रोड का रास्ता है और इस तरफ ये पैदल रास्ता है, दोनों के बीच में से वो गुप्त धाराएं जाती है, ऐसी सबकी मान्यता है। तो हम भी उस मान्यता के हिसाब से इसी रास्ते से माई की बगिया की तरफ चलेंगे। माई की बगिया का दर्शन करके वहीं से अपना तट परिवर्तन हो जाएगा और आज 1 फरवरी अपना उत्तर तट का सफ़र जो है वो समाप्त हो जाएगा और दक्षिण तट की यात्रा शुरू हो जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ सामने है माई की बगिया का पास का जो मार्केट है, वो मार्केट है और उस रोड के किनारे पर बोर्ड भी है माई की बगिया का, यानी माई की बगिया हम अभी पहुँचने वाले हैं। और जिस रोड से गाड़ियाँ जा रही है उस रोड से परिक्रमावासी नहीं जा सकते, इसी पगडंडी वाले रास्ते से माई की बगिया के पास एक हनुमान धारा आती है, उसको क्रॉस करके माई की बगिया में इंटर हो जाते हैं। ये है परिक्रमा मार्ग और इस तरफ ये है सामने दृश्य माई की बगिया का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये सामने है माई की बगिया। नारियल और की श्रीफल ले लीजिए दादा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है हनुमान धारा के ऊपर बनाया ब्रिज और ये है इस तरफ से हनुमान धारा। सामने है माई की बगिया। इस तरफ है धुना। धूपदीप का दीवा दर्शन कराइए। धूपदीप का दर्शन, दीवा दर्शन मैया। हाथ धुल लीजिए। हाथ धो के ऐसा ये सुंदर माई की बगिया का दर्शन है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है माई की बगिया और यहाँ से अपना तट परिवर्तन जो है हो चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे सोनमुड़ा की तरफ, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ऊपर जाके चाय प्रसादी की थोड़ी सी। माई की बगिया से तट परिवर्तन हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा रोड की तरफ चलेंगे सोनमुड़ा जाने वाले और वहाँ पर चाय की दुकान पर थोड़ा सा रुकेंगे।
नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर तट परिवर्तन की पूजा की जाती है और यहाँ से फिर मैया का दर्शन करके, कुंड का दर्शन करके फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये देखिए, जितने भी अभी लाइन में खड़े हैं उनकी पूजा हो चुकी है और यहाँ से दर्शन करके अब आगे बढ़ेंगे। धनी आचार्य जिसकी जल परिवर्तन पूजन में नाम और गोत्र लिखाइए, वंचित मत रहिए, अनिवार्य। नर्मदे हर पंडित जी, नर्मदे हर। ये कुछ दिन हमारे साथ चल रहे थे जगदीश प्रसाद भटेले जी, जबलपुर वाले पंडित जी। आज इनका अमरकंटक माई की बगिया के पास तुरिया आश्रम में कन्या भोजन का प्रोग्राम चल रहा है और हम इन्हीं के कन्या भोजन के लिए यहाँ पर तुरिया आश्रम पर रुके हुए हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो श्री विश्वनाथ महादेव अमरकंटक। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है पंडित जी, जबलपुर वाले पंडित जी, और इनकी 25 जनवरी को ही नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने अमरकंटक से परिक्रमा उठाई थी और अमरकंटक में पूर्ण हो गई और आज 1 फरवरी को इनका कन्या भोजन का प्रोग्राम था तुरिया आश्रम में। तो हम भी आज इनके भोजन प्रसादी में शामिल होने के लिए रुके थे। अब भोजन प्रसादी के बाद अब यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा यानी दक्षिण तट की यात्रा शुरू करते हैं। नर्मदे हर। ये था तुरिया आश्रम का विश्वनाथ महादेव जी का मंदिर और यहाँ से अब हम चलते हैं सोनमुड़ा की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सोनमुड़ा जाने का रास्ता और अमरकंटक की पहाड़ी यहीं तक है। यहाँ से आगे बहुत खाई है, नीचे की ज़मीन जो है वो काफ़ी नीचे है और ये पहाड़ी के किनारे किनारे का रास्ता है जो कि सोनमुड़ा तक जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सोनमुड़ा और यहाँ पर एक आश्रम है सोनमुड़ा का और इस तरफ है व्यू पॉइंट। लोग वहाँ से सोनमुड़ा घाटी का व्यू देखने के लिए जाते हैं। और इस तरफ है एक आश्रम, काफ़ी सुंदर ऐसा ये आश्रम है। सिद्ध सोनाश्री प्रवेश द्वार शक्तिपीठ व्यू पॉइंट है उस तरफ। यहाँ से ही सोन नदी का उगम होता है। सोनमुड़ा से अब हम नर्मदा कुंड के तरफ निकले हैं। इसी रास्ते में आगे यंत्र मंदिर आएगा। माई की बगिया और सोनमुड़ा
ये दोनों भी स्थान जो है वो जंगल के अंदर आते हैं। और इस जंगल में दोनों प्रकार के बंदर हैं। ये देखिए, रास्ते के किनारे पर बैठे हैं और बहुत ही उत्पात मचा देते हैं। श्री यंत्र महामेरु मंदिर, सोनमुड़ा मार्ग, अमरकंटक। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और ये है श्री यंत्र मंदिर। ये है श्री यंत्र मंदिर और यहाँ पर सूचना बोर्ड दिया है, मंदिर परिसर की स्वच्छता बनाए रखें। मंदिर के किसी भी भाग को चढ़कर फोटो खींचना या मना है। मंदिर परिसर में कृपया जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस गेट पर बहुत ही सुंदर ऐसी मूर्तियां बनाई हुई है। श्री यंत्र मंदिर। यंत्र मंदिर का दर्शन करके अब हम बढ़ते हैं आगे नर्मदा कुंड के तरफ। इस तरफ है भारत सेवा आश्रम और इसके आगे है मृत्युंजय आश्रम। गायत्री शक्ति पीठ, जय हो मां नर्मदे। नर्मदे। श्री मार्कंडेय आश्रम, पंच अग्निपीठ, अमरकंटक। इस तरफ बहुत ही सुंदर ऐसा एक मार्कंडेय आश्रम है और हम अभी यहाँ से चलते हैं नर्मदा कुंड के तरफ। नर्मदे हर। और ये है अमरकंटक का नर्मदा कुंड। इस तरफ से थोड़ा आगे जाके फिर सामने से इसका गेट है अंदर मंदिर में पहुंचने के लिए। तो मंदिर प्रांगण में भी हम थोड़ा सा दक्षिण साइड में ही रुक सकते हैं, उत्तर के तरफ नहीं जा सकते। इस तरफ कुछ अति प्राचीन ऐसे मंदिर है जो कि पुरातत्व विभाग के अंडर आते हैं और वहां जाने के लिए एंट्री फीस लगती है। काफी मंदिर का समूह है, एक अति प्राचीन ऐसे मंदिर है ये। और ये है मैया का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड। नर्मदा उद्गम मंदिर। यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार उस तरफ से है, लेकिन परिक्रमावासी उस तरफ नहीं जा सकते। ये है परिक्रमावासियों का प्रवेश द्वार। ये है नर्मदा उगम स्थल नर्मदा कुंड, अमरकंटक का मेन मंदिर। और इस तरफ एक राम जानकी मंदिर है। हर नर्मदे हर। धूप लावा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, अमरकंटक। नर्मदा कुंड मंदिर का दर्शन पूजा करके अब हम दक्षिण तट की यात्रा में निकले हैं, दक्षिण तट मार्ग से।
और इसी रास्ते से हमें थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ेगा। और ये है जो हम सुबह दर्शन करने के लिए आए थे, रामकुंड इस तरफ। और हम अब रामकुंड के दक्षिण तट से चल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे। और वो है जो बड़े बड़े मंदिर का नज़ारा आपको दिख रहा है, वो जैन मंदिर है। बहुत दिनों से उसका निर्माण कार्य चालू है। ये है राम घाट दक्षिण तट से, और सुबह हम गए थे उत्तर तट से। ऐसा ये रास्ता थोड़ा सा आगे जाएगा तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र वालों का सेवा आश्रम चलता है, उसको भेंट देकर हम आगे बढ़ेंगे। अमरकंटक में जगह जगह पर ऐसे कुंड बनाए हुए हैं, इसलिए नर्मदा मैया का दर्शन बहुत सुंदर तरीके से होता है। यहाँ पर भोलेनाथ जी हैं, देखिए कितने सुंदर भोलेनाथ जी की ऐसी मूर्ति है। और कल्याण सेवा आश्रम इस तरफ है। नर्मदे हर सेवा न्यास रेवा धाम बाराती अमरकंटक गणना क्षेत्र पुष्कर डैम के पास। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है परिक्रमावासी मार्ग दक्षिण तट। जय हो मां नर्मदा। तपोनिष्ठ श्री धुना जी, यहाँ पर वे परिक्रमावासियों को सदाव्रत और रुकने की व्यवस्था होती है। ये दक्षिण तट का मार्ग है और यहाँ से आगे और एक आश्रम है, श्री ब्रह्मानंद आश्रम ट्रस्ट। अब यहाँ आगे है एरंडी संगम। अभी हम कपिला नदी को पार करते हुए आगे निकले हैं और यहाँ से हमें जाना है चक्र तीर्थ की तरफ। अमरकंटक से अभी हम बाहर निकल चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर जो अमरकंटक से दक्षिण तट मार्ग से नीचे उतरने वाला रोड है वो लगेगा, और उसके बाद फिर हमें चक्र तीर्थ जाने वाला रास्ता मिलेगा। इस तरफ भी काफ़ी सुंदर ऐसा ये जंगल है। वैसे तो हमें कल भी पूरा जंगल ही रहेगा नीचे उतरने के लिए। और ये हम नर्मदा मैया के और पास पहुंच चुके हैं और सामने अब रोड आने वाला है, जिस रोड से परिक्रमावासी करंजिया की तरफ जाते हैं वो रोड। हम उस रोड को क्रॉस करके नीचे उतरेंगे चक्र तीर्थ की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर आने वाला रोड का रास्ता, और यही रास्ता जाएगा नीचे करंजिया होते हुए, जिस मार्ग से परिक्रमावासी दक्षिण तट की यात्रा रोड के रास्ते से करते हैं। और हम थोड़ा सा इस रास्ते से आगे जाएंगे और इस सरोवर के समाप्त होने के बाद फिर हमें चक्र तीर्थ जाने के लिए रास्ता मिलेगा। ये कुंड जो है ये खुद नर्मदा मैया ही है।
और ये कबीर चबूतरा होते हुए करंजिया की तरफ जाने वाला रास्ता। दर्शनीय स्थल योगीराज श्री स्वामी सीताराम दास जी महाराज अरंडी संगम गुफा आश्रम अमरकंटक, ये रास्ता है। और हम अब इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अरंडी संगम के लिए गुफा मंदिर प्रवेश द्वार व अमृत कुंड, और ये है गुफा मंदिर। जय हो। गंगा जी, नर्मदा जी और एरंडी जी, ये तीनों का ये मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षेमां ददामि। योगराज स्वामी सीताराम जी महाराज एरंडी संगम गुफा आश्रम अमरकंटक। एरंडी संगम का महत्व। नर्मदा पुराण द्वारा एरंडी संगम में पिंडदान एवं तर्पण करने से 16 बार, गया जी और एरंडी संगम में 1 बार करने पर फल मिलता है। इसी संगम स्थल पर पितृदोष, मंगली दोष, कालसर्प दोष की पूजा का विशेष महत्व है और लाभकारी है। ऐसे बहुत सारे महत्व यहाँ पर है। ये था सीताराम आश्रम और एरंडी संगम आश्रम। तो यहाँ से अब हम चलते हैं चक्र तीर्थ के तरफ। ये रास्ता है इस तरफ से, जंगल के अंदर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है एरंडी संगम के बाद चक्र तीर्थ की तरफ जाने वाला रास्ता। और यहीं पास में है नर्मदा मैया। ये इस तरह ये नर्मदा मैया का बाल रूप है। अब हम जैसे जैसे ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे नर्मदा मैया का स्वरूप थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। जय हो मां नर्मदा। ये है नर्मदा मैया का बाल स्वरूप। ये देखिए, ये है नर्मदा मैया। और नर्मदा माई के किनारे किनारे से ही अब हम चक्र तीर्थ पहुंचने वाले हैं। ये सामने है चक्र तीर्थ आश्रम। तो आज रात्रि विश्राम के लिए हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से फिर जंगल से उतराई चालू करेंगे।
ये है श्री सीताराम आश्रम और ये है नर्मदा मैया। ये चक्र तीर्थ है। तो यहाँ पर देखिए मैया उस तरफ से आती है और यहाँ से ऐसा मोड़ लेके आगे जाती है, फिर ऐसा मोड़ लेती है थोड़ा, फिर ऐसा मोड़ लेके इस मंदिर के उस साइड से आकर फिर इस तरफ आती है, फिर यहाँ से फिर आश्रम के पीछे जाती है। ऐसे कम से कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मोड़ है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर। और अभी मंदिर बंद है तो हम थोड़ी देर बाद मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। और आज रात्रि विश्राम के लिए हम इसी आश्रम में रुकने वाले हैं। और हमारा आसन इस तरफ लगाया है। नर्मदे हर नर्मदे हर। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बजरंगबली और भोलेनाथ। और इस तरफ है नर्मदा मैया। ओम मयूरेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा।